ओम शांति। 21 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता, उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी होती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। अर्थात जितना जितना सरल स्वभाव होगा उतना बीती को बिंदी लगाने वाले होंगे। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों की क्यों में नहीं उलझेंगे। जिसका स्वभाव सरल होता है वे सभी के सहयोगी और स्नेही होते हैं। उनका स्वभाव सरल के साथ साथ सहनशीलता भी होगी, और समाने की शक्ति से भी वे भरपूर होंगे। वे सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ करेंगे। उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी होगी, इसीलिए माया के कोई भी विघ्न, परिस्थिति और समस्याएं सरल स्वभाव वाले का सामना नहीं कर सकती। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमारा यह ब्राह्मण जन्म हमें पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब बाबा का है। अपना कुछ भी नहीं है तो समान और साथीपन की अनुभूति होती रहेगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव ने मुझे कल्याणकारी संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। मुझे अपने गुण, ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बनाकर श्रेष्ठ श्रीमत देकर
आप समान बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला से रात तक के लिए स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा सर्व संबंधों से मेरे साथ है। कदम कदम पर सर्व संबंधों से मेरा सहयोगी है, मेरा मददगार है। मैं आत्मा भी अमृत वेला से रात तक के लिए। एक शिव पिता से सर्व संबंधों का रसपान करते हुए। एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करते हुए। एक पिता परमात्मा पर अपना समय संकल्प श्वास समर्पित करते हुए। तन मन धन बाबा की सेवा में समर्पण करते हुए। इस पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से न्यारी और बाप की प्यारी, बाप समान साथी आत्मा हूं।
मैं आत्मा पुरानी जीवन के स्वभाव संस्कारों से अलग। कर्म करते कर्म के बोझ से अलग। संबंध में रहते संबंधों के बंधन से भी अलग। संपूर्ण समर्पण करने वाली बाप समान साथी आत्मा हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। बाबा कहते समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है।
इसलिए बाबा कहते समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाली समान साथी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 15 नवंबर 2010 का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया, स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। 3 भाग्य चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसे भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाप दादा ने देखा, भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं,
पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है। वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते हैं, मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाप से प्यार मिला है, तो फलक से कहते, मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाप का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना। प्यार ने खींच के सभी को यहां भी लाया है। प्यार ने खींच के सभी को यहां लाया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होगा, लेकिन परमात्म प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलता फिरते रहता है ना। आपकी दिल भी यह गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। यह गीत गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि यह सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्म प्यार में कम नहीं समझते। प्यार में सब पास हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में सभी पास हैं। तब मेरा बाबा कहते हैं, कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन की आवश्यकता है। अच्छा, आगे के पूरे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य क्लास में सुनेंगे। ओम शांति।